जरा स्क्रीन पे देखें कि किस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से इंपावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। तो कुवैत एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहां पे शरिया है। साथ साथ हमने भी बताया कि ये वही कुवैत है जिन्होंने 7 एक्स जो है या फॉर्मर नेवी के जो अफसरान है उनको सजाए मौत सुनाई थी और फिर बाद में जो है इंडिया की एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है उनको मुल्क वापस भेज दिया था। ये भी बहुत बड़ी खबर थी और 2 दिन का दौरा है जी मोदी साहब का कुवैत के अंदर। इसके ऊपर हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मौजूद है, वन एंड ओनली नाज़िया अली खान, इनको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। मुझे बहुत उम्मीद है अच्छा कि मूड है कल आज वापस आपका। होंगी आप। हाँ, नहीं आज आपका मूड बहुत अच्छा है, पहले इसकी वजह बताएं हमें। नहीं, एक्चुअली शाला होता क्या है ना कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि अच्छा। यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है। जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश व पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिजे कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है। सही हो गया। लेकिन जैसे आपने इसको मुस्लिम से जोड़ा, अगर हम बात करें तो एक वक़्त था जब पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो इंडिया एक बहुत ऐसा लगता था कि कभी भी मतलब कश्मीर को लेके हमारी स्ट्रैटेजी भी यही थी कि भारत कभी मुस्लिम वर्ल्ड के करीब ना है, तभी तो ओआईसी जो है बनाई गई और ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, बड़ा रिच कंट्री है, ऑयल इसके पास बहुत ज़्यादा जो है इसके रिसोर्सेज़ है, बहुत ज़्यादा इंडियन कुवैत के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम ये जो 43 इयर्स का जो गैप था, ये गैप क्यों था? और अब जो है आपको क्या लगता है ऐसा कौन-सा प्लान है जिसको लेके मोदी साहब वहाँ पर गए हैं और ऐसी कौन-सी नई डेवलपमेंट आने वाली है? या फिर हो सकता है कि वो जो एक प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड का या मिडल ईस्ट का, वो मोदी साहब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है जिस तरह से
यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ यही और बात, अगर लेकिन ये आप बात भागे अगर डंकी लगा के जाएं हाँ। तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। हाँ। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, अदालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है। मतलब के हालात कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी सर नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं कर नहीं, रहे मैं हैं। सही कह रहा मैं आपको हूँ। एक चीज मीडिया बताना सबसे चाहता 2 नंबर है। मीडिया मैं दो मीडिया के सब खिलाफ हूँ। आप ही मीडिया के अंदर है, नहीं, लेकिन जब- आप लोकल है। नहीं मुझे, हाँ हम तो अपना एक हाँ, यूट्यूब चैनल है, आप सोशल सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना हाँ। बगैरत कह दी है, नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी। तो तो एक ही उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। आपने और वो इधर लड़ाई करवानी है। हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है, वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन हाँ। उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम काफी। पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी? कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है, क्रीम चाट, और ये चना चाट वो कितने की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का दही साइज भल्ले, क्या है? दही भल्ले। नहीं भले पीछे ना, वो भी 150 के हैं। 150 के। आबिद भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। ऐसे ही है। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। ठीक अब है। पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है फ्लावर, पुष्पा फायर है फायर। अच्छा तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। ठीक है, हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने आपने अपने कहाँ घर में एक देखी? बड़ा प्रोजेक्ट लगा के उसमें मेरे, प्रोजेक्टर पे? हाँ जी, वाह मेरे जी वाह। बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो Enjoy। मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। आप मूवी दिखाने लगे हैं, वैसे नीचे कमेंट में लोग कहेंगे हमें भी लिंक भेजो। Yeah.